अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को पुष्टि की कि इराक में एक अमेरिकी सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 6 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई है। यह विमान एक KC-135 एरियल टैंकर था जो लंबी दूरी के मिशन के दौरान लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए अमेरिकी सेना का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है। सेंट्रल कमांड के अनुसार 12 मार्च को पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी KC-135 विमान गिराया गया था। कमांड ने आगे कहा कि विमान का नुकसान किसी दुश्मन की गोलीबारी या फ्रेंडली फायर के कारण नहीं हुआ है और घटना की परिस्थितियों की फिलहाल जांच की जा रही है। स्थिति की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि इस घटना में शामिल दूसरा विमान भी एक KC-135 टैंकर ही था। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी अधिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। हम अतिरिक्त विवरण जुटाने और सैन्य कर्मियों के परिवारों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करते हैं। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस, जो ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों का एक गठबंधन है, उसने अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान को मार गिराने की जिम्मेदारी ली है। उनका दावा है कि यह देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्रों की रक्षा में किया गया था। KC-135, जिसे 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में बोइंग द्वारा निर्मित किया गया था, लंबे समय से अमेरिकी सेना के हवाई ईंधन भरने वाले बेड़े का एक मुख्य हिस्सा रहा है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमेरिकी विमानों को ईंधन के लिए उतरे बिना मिशन को विस्तार देने में सक्षम बनाता है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना के अभियानों के दौरान सार्वजनिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने वाला यह चौथा विमान है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सेना ने पुष्टि की थी कि कुवैत की फ्रेंडली फायर में 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि F-15E स्ट्राइक ईगल में सवार सभी 6 चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे और बचाए जाने के बाद उनकी स्थिति स्थिर थी। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से 7 अमेरिकी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। पेंटागन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि संघर्ष में लगभग 140 अमेरिकी सेवा सदस्य घायल भी हुए हैं, जिसमें 8 गंभीर रूप से घायल हैं।